प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे। हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द रोड। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें जो स्टूडेंट्स एंगल दिया गया है वो 30 डिग्री का दिया है विद द रोड। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स फोर्स। अब फिगर के जरिए हम इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये मैन है जो कि एक ट्रॉली को मूव कराना चाह रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और उसने जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितना है 30 डिग्री का। यानी कि यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल से उसका जो एंगल देख सकते हैं कि वो हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा है, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल आउट कर रहा है। और कितने न्यूटन उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके इस ट्रॉली को जो है वो मूव कर रहा है। और हमने जो है वो इस फोर्स का, यानी कि जो ये फोर्स हम जिसको मैं यहाँ शो करने जा रही हूँ एफ डायरेक्शन में जो फोर्स उसने लगा रहा है, ये इसकी मैंने उसकी डायरेक्शन भी शो कर दी है, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके लिए हम बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं। और इस फोर्स का आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। अब इस स्टेटमेंट से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के, वो हम डाटा यहाँ लिख लेते हैं। डाटा जो हमारे पास आता है उसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स के, हमारे पास सबसे पहले जो हमें चीज गिवन है वो है फोर्स, यानी कि फोर्स जो है वो 200 न्यूटन की हमें गिवन है, और उसके बाद हमें एंगल थीटा गिवन है जो कि हमारे पास 30 डिग्री है। ठीक, और फिर उसके बाद हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास इसकी मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो इसके हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि हमारे पास अननोन क्वांटिटीज हैं, वो हमारे पास क्या होंगी एफ एक्स, जिसे मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और एफ वाई जो है वो मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स हमारा डाटा कंप्लीट हो गया। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन, अगर हम यहाँ सोल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा इसका। अब सबसे पहले सोल्यूशन में जाने से पहले हम फिगर की तरफ वापस आते हैं कि फिगर में हम देखते हैं कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन शो की गई है, जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, इसमें अगर हम इसके जरिए हम दो परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करूं, ये जो मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके जरिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बना रही होती है, 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, जिसे हम कहते हैं कि ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है स्टूडेंट्स, ये लाइन और हमारे पास एक ये वाली जो लाइन है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है स्टूडेंट्स, ये इस वेक्टर को जो है वो कंप्लीट कर रही है, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास एक पूरी जो है वो ट्रायंगल बन गई है। और ये जो कंपोनेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स कहलाएंगे एफ के। ठीक है, और इस चीज को जो है हम अगर मैं यहाँ मेंशन भी करूँ तो हमारे पास ये जो कंपोनेंट आता है ये हमारे पास एफ एक्स है और ये हमारे पास एफ वाई है। और एफ एक्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको मैं डार्क कलर से शो कर देती हूँ, ये हमारे पास एफ वाई है, ये हमारे पास एफ एक्स है। एफ एक्स जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास बराबर होता है कॉज ऑफ थीटा के, यानी कि हमारे पास यहाँ मैं अगर इसको बेहतर तरीके से यहाँ, ठीक है, अब अगर मैं इसको डार्क कलर से लिखूं तो हमारे पास एफ एक्स जो है स्टूडेंट्स वो एफ कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है, और एफ वाई जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एफ साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एफ वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होगा, और एफ और इंटू कॉज ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बराबर होगा। और ये चीज जो है वो हमने इस टॉपिक में भी देखी थी कि हमने किस तरह से जो है इनको रिजोल्व किया था बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि हमारे पास कॉज और साइन के आती है, क्योंकि ये हम जानते हैं ये जो हमारे पास, जो मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ये हमारे पास एक पूरी ट्रायंगल कंप्लीट हुई है जिसके जरिए हमने इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाली है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू कॉज ऑफ थीटा, तो अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें जो कि आपको नोन है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एफ एक्स जो है, एफ जो है वो स्टूडेंट हमारे पास 200 है, और उसके साथ अगर मैं कॉज ऑफ थीटा लिखूं तो कॉज ऑफ थीटा यानी कि 30 डिग्री हमारे पास, थीटा की जगह मुझे 30 डिग्री डालना होगा, और एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जब कॉज ऑफ 30 हम देखते हैं तो कैलकुलेटर की मदद के जरिए, कैलकुलेटर से हम कॉज ऑफ 30 का आंसर देखते हैं कि हमारे पास कितना आता है स्टूडेंट्स। कॉज ऑफ 30 स्टूडेंट्स हमारे पास 0.866 आ रहा है, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 200 के साथ, यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाय 0.866, ठीक है, जो कि कॉज ऑफ 30 की वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 173.20। ठीक है, और ये हमारे पास न्यूटन, जाहिर सी बात है हम फोर्स जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो न्यूटन में मैयर की जाएगी। अब अगर हम इसके जो है वाई कंपोनेंट की तरफ आए, यानी कि एफ वाई जो है वो हमारे पास एफ साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा, एफ साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा, तो एफ वाई जो है
उसमें हम f की वैल्यू अगर हम डालें तो 200 और इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री करते हैं स्टूडेंट्स, 30 डिग्री, ठीक है। तो आप 30 की साइन ऑफ 30 की वैल्यू देखते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर की वजह से 0.5, और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 200 से तो आपके पास आंसर आता है 100 न्यूटन का, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने एफ एक्स और एफ वाई के जो कंपोनेंट्स हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में, जैसे वापस मैं उसी फिगर की तरफ आती हूँ, तो आपने क्या किया है कि आपने रिजॉल्व कर लिया फोर्स को इन टर्म्स ऑफ उसके एफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के, मतलब कि उसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। इन अदर वर्ड्स कि आप उसको जो है आप उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल मतलब कंपोनेंट का क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट लाई कर रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उसका जो साया जो कि एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है उसकी क्या वैल्यू होगी, और एफ वेक्टर का जो साया वाई एक्सिस पे पड़ रहा है वो उसकी क्या वैल्यू होगी। ये इसकी प्रोजेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि किसी चीज का शेडो पड़ना होता है उस पर, ठीक है। तो हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई जो है वो हमने इस तरह से जो है वो रिजॉल्व कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें आपको कोई भी फोर्स गिवन होगी या फिर आपको कोई और वेक्टर गिवन है जिसको आपने रिजॉल्व करना है, तो आप इसी प्रोसेस के थ्रू यही कैलकुलेशंस करके जो है वो अपने फोर्सेस को या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं।